बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन इकराम, ये जो मैं वजीफा आपको बताने जा रहा हूँ, दुश्मन की ऐसी की तैसी मार देगा। यानी कि ज़बानबंदी के लिए कई दुश्मन ऐसे होते हैं जो जिनकी ज़बान, जिनका जब बोलना है ना, हमारी इज्जत आबरू का बेड़ा गर्क कर देता है। दुश्मन जो होते हैं ना, वो हमारी बदखुइयाँ करते हैं, हमारी बदनामियां करते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपके दुश्मन की ज़बान बंदी हो जाए तो इंतहाई मुजर्रब अमल, जबरदस्त अमल दे रहा हूँ, बहुत मुजर्रब अमल है। और इसके अलावा अगर कोई बीमार है घर में, उसके लिए ये अमल, क्या बात है, वाह। और घर में आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, घरेलू मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, घर में सास बहू लड़ रही हैं, भाभियां नंदें लड़ रही हैं, बच्चे भी लड़ाई करते हैं, तो ये जो अमल मैं अभी आपको बताऊंगा, आपके ये जो मसाइल हैं जो मैंने यहाँ पर बताए हैं, ये भाइयों हल हो जाएंगे। ये वजीफा दोस्तों दरअसल है ज़बान बंदी का। यानी कि घर में अगर मसलन लड़ाई है ना, तो उसमें भी अगर ज़बान बंदी हो जाए आपस में एक दूसरे की, तो लड़ाई ख़त्म हो जाती है। दुश्मन जो हमारी बदनामियाँ करवा रहा होता है, हमें तकलीफ दे रहा होता है, अपनी ज़बान से हमें रंज पहुँचा रहा होता है, उसकी ज़बान बंदी भी हो जाए तो आपको सुकून आ जाएगा। मुख्तसर ये कि कुरान पाक की छोटी सी ये मैं आयत जो आपको बता रहा हूँ अभी, दुश्मन की ना सिर्फ ज़बान बंदी हो जाएगी, बल्कि अल्लाह ताला के फजल करम से आपके अपने घर में भी जो मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो एक फूंक से इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो अब मैं आ जाता हूँ वजीफे की तरफ, क्योंकि ये वीडियो आप मुख्तसर ही बनाई है मैंने। आपने करना ये है कि कुरान पाक की ये आयत है, सुम्मुन बुकमुन उम्युम फहुम ला यरजिऊन। सुम्मुन बुकमुन उम्युम फहुम ला यरजिऊन। अगर कोई बीमार है तो 7 बार ये पढ़ें, पानी में फूंक मारें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और ये जो पढ़ने का टाइम है नमाज ज़ोहर के बाद है। अगर कोई बीमार है तो अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। इसके बाद 7 बार ये दुआ पढ़ें, सुम्मुन बुकमुन उम्युम फहुम ला यरजिऊन। और ये पानी पे फूंक मारें और बीमार को पिलाएं। फिर देखें तमाशा कि अल्लाह पाक किस तरह करम की बारिश करता है। और अगर किसी दुश्मन की ज़बान बंदी आपको चाहिए तो आपको चाहिए कि 3200 बार ये पढ़ें और दुश्मन का तसव्वुर करके फूंक दें। इसके बाद दुश्मन भौंकेगा नहीं, ठीक है ना। ये आजमाएं, आप आजमाएं, मुझे फिर बात करना मुझसे। लेकिन इसके लिए शर्त है कि ये इसका वजीफा आपने इजाज़त लेनी है। इजाज़त के बगैर असर नहीं करेगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और अगर घर में आप सुकून चाहते हैं, घर में आप चाहते हैं कि अमन व अमान रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, मियाँ बीवी का, सास ससुर का, सास बहू का, भाभी और नंदों का, यानी कि घर के जो अफराद हैं उनमें झगड़ा ना हो, तो उसके लिए आपने 70 बार रोजाना पढ़ना है। पानी में दम करें और ऐसी जगह पर ये पानी डालें जहां से ये सब पी सकें। लेकिन एक बार याद रखिएगा कि वो वाला पानी जो दम हो चुका है, अगर किसी और पानी में भी मिक्स करते हैं तब भी ठीक है, लेकिन ज़ाया नहीं होना चाहिए, ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक आपने उस पानी पर दम किया होगा। तो जो इज्जत और कदर नहीं करता किसी की भी, देखें अगर कोई इंसान है उसकी आप कदर ना करेंगे वो आपको छोड़ जाएगा, रिज़्क की कदर नहीं करेंगी वो आपको छोड़ जाएगा, ठीक है। तो कुरान पाक की अगर कदर ना करेंगे तो फिर तो ईमान छोड़ जाता है। इसलिए पानी वो गिरने से बचाइएगा। ये 3 अमाल मैंने आपको बताए हैं। अगर दुश्मन की ज़बान बंदी दरकार है तो 3200 बार पढ़ें और उसका तसव्वुर करके फूंकें, इसके बाद वो नहीं बोलेगा, ठीक है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा है तो 70 बार पढ़ के रोज़ाना उस पानी में जहाँ से आप हांडी पकाएं, यहाँ से कोई भी खाने पीने की चीज़ पकाएं या पानी पिएं, सारे पानी से पिएं, तो इंशाअल्लाह आपस में लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई बीमार है उस पर अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के आपने पानी पर दम कर देनी है। ये आयत सुम्मुन बुकमुन उम्युम फहुम ला यरजिऊन। तो पानी बीमार को पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला फाका होगा, 2-3 दम उस पर डालेंगे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको ये पसंद आ चुकी है। इंशाअल्लाह जल्द अगली वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। अल्लाह ताला की तरफ से खैरियत होनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।